इस भारत में तो कंकड़ कंकड़ शंकर है। धन्य है ये भारत भूमि जहां पर भगवान अपनी स्वेच्छा अनुसार ही रूप धारण करते हैं, और वो भी भारत की जो माताएं हैं उनके उधर में आकर के वास करते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। आपने कभी सुना है भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण 23 अवतार अब तक हो चुके हैं, और इन 23 अवतारों में एक भी अवतार ने विदेश में किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया। भगवान ने लीला करी, भगवान प्रकट हुए तो भारत की माता के गर्भ से ही हुए। एक शक्ति माताओं के पास ऊपर से ही भगवान उनको देकर के भेजता है। अच्छा, आप लोग बताओ कौन सी शक्ति है? जानते हैं वो शक्ति कौन सी है जो हर माता के पास है? वो है सहन शक्ति, जो हर एक महिला, हर एक स्त्री के पास होना चाहिए और होती भी है। परंतु ये सहन शक्ति अब दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और इसी सहन शक्ति के कम होने से हमारे सनातन हिंदू धर्म में वो विक्षेपणाएं आ गई, वो पाश्चात्य कल्चर घुसपैठिया बनकर के सनातन धर्म में घुसता चला जा रहा है, जो हमारी परंपरा है ही नहीं, जो हमारे संस्कार में वो बात है ही नहीं। अब आजकल एक सिस्टम चल गया है महाराज, जिसको कहते हैं तलाक। अब ये तलाक वर्ड ही आप अपना ही नहीं है। ये तलाक वर्ड, ये शब्द विधर्मियों का है, जिन्होंने माताओं को उपभोग करने की वस्तु समझी, जिन्होंने नारी की अस्मिता पर ठेस पहुंचाई, आघात पहुंचाया। ये उन विधर्मियों का शब्द है तलाक। हमारे सनातन धर्म में कहीं तलाक की जगह नहीं है। बोलो ओम नमः शिवाय। परंतु हम ये बड़ा देख देख के आश्चर्यचकित होते हैं कि आज घरों में, सनातन धर्म में, पूरे विश्व पटल पर, भारत में, भारत की परंपरा में हर एक तीसरा चौथा परिवार इसी से व्याप्त है। हमारी बात नहीं बनी तो चलो तलाक। घर में हुई खटपट, पहले तो जाते थे बाबा के पट पर, चल बाबा के घट पर, गुरुओं के पास जाते थे। अब गुरु शिक्षा देते थे, साधु संत महंत घर परिवार जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की नहीं। परंतु ये विक्षेपणाएं पैदा हुई क्यों? हमारी और आपकी गलती के कारण। हमने अपने आप को पंथों में बांट लिया, हमने अपने आप को जातियों में बांट दिया, हमने अपने आप को वर्णों में बांट दिया। वर्णों की व्यवस्था बड़ी सुंदर थी महाराज, और वर्णों की व्यवस्था से ही ये प्रकृति चल रही है। परंतु कुछ अल्प बुद्धि के लोगों ने आकर के विकार पैदा किए, और उन विकारों में हम घिर गए। यही तो चक्रव्यूह था विधर्मियों का, जिसमें हम और आप फंस गए। और आज आने वाली संतति को वो देखना पड़ रहा है जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। बोलो ओम नमः शिवाय। भगवान ने किसी भी विदेश की माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, जन्म नहीं लिया। जब भी भगवान को प्रकट होना या भगवान ने अवतार लेने का विचार भी किया तो वो भारत की महिला,
तो माताओं के पास एक शक्ति है जिसका नाम है शयन शक्ति, और आजकल वो शयन शक्ति कम होती चली जा रही है। यदि ये शयन शक्ति बनी रहे तो परिवार जुड़े रहे। ये शयन शक्ति विलुप्त होने की तगार पर है, इसीलिए हमारे परिवारों में एक दूसरे से मनमुटाव की स्थिति पैदा हो रही है। बोलो ओम नमः शिवाय। अरे जरा डटकर बोलो ओम नमः शिवाय। और पुरुषों में एक शक्ति है, परंतु पुरुष भी नहीं पहचानते। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि माताओं के बारे में बोला, बोले महाराज जी माताओं के बारे में ही बोलोगे क्या, पुरुषों के बारे में भी तो कुछ बोलो। तो यहां समान है, ये पीठ भेदभाव की पीठ नहीं है, ये व्यास पीठ सद्भाव की है, समभाव की है, उपदेशक भाव की है, संदेश भाव की है। इस व्यास पीठ से ऊपर कोई भी पीठ नहीं है। पुरुषों में एक शक्ति है जिसका नाम है संकल्प शक्ति, और जब जब पुरुषों में वह संकल्प शक्ति घटती है, कम होती है, तो हमारा पुरुषार्थ भी जल करके राख हो जाता है महाराज। बोलो ओम नमः शिवाय। पुरुष को कभी टूटना नहीं चाहिए, चारों तरफ से डट करके सामना करना चाहिए। जीवन एक जंग है और इस जंग को जीतना ही हमारा कर्तव्य है। इसलिए पुरुषों में संकल्प शक्ति डटकर होना चाहिए। इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो जीव सोचे और कर ना पाए। इसीलिए भगवान शिव का नाम जिह्वा पर रखते हुए सब कर्तव्यों को पूर्ण करना चाहिए। कर्तव्यों से विहीन होकर के बैठना भी अपराध है। कर्तव्यों को करते रहने पर भगवान का नाम अपनी जिह्वा